वहाँ कौन बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है मनोज काका जी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और पूछा जाना चाहिए सवाल। लेकिन ये सवाल पैरेलली आप लोगों से भी पूछा जाएगा मनोज काका जी, एक मिनट मनोज काका जी, ये सवाल आप लोगों से भी पूछा जाएगा सर कि जिस नेता के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव जी पहुंचे, जो बड़ी खुशी, सुनिए सर, बड़ी खुशी इत्र का आदान प्रदान हुआ, वो पार्टी कहती है जमात इस्लामी से बैन हट जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जो जिनकी सीएम के तौर पर ताजपोशी हो गई, वो कह रहे हैं अफजल गुरु की फांसी पर अफसोस उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में जता दिया था। तो यह सवाल पूछा जाएगा और आप लोगों से भी पूछा जाएगा। 10 सेकंड। नहीं सवाल जो राकेश, जो सवाल आपको अमर अब्दुल्ला से पूछना है, सबसे पूछिए। अगर अमर अब्दुल्ला से इतनी ज्यादा दिक्कत थी तो आप वहां के एलजी के कहते सिन्हा जी को कि उनको मुख्यमंत्री की शपथ ही ना दिलाते। आपको इतनी ज्यादा नफरत हो गई तो किस तरह की बात करते हो? बात नफरत की नहीं है, बात नफरत की नहीं है, बात सोच और विचारधारा की है। और बात ये है कि आप जिसके साथ खड़े होंगे तो उसकी विचारधारा अलग है, तो जो साथ में खड़ा होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। जगदीश जी थोड़ा देर से आ रहा हूं। कोई उनकी विचारधारा, वो एक देश का कोई मुख्यमंत्री अगर शपथ लिया है तो उसको सभी लोग शुभकामना देंगे। ये हमारा लोकाचार है यार, ये संवैधानिक और ये लोकतांत्रिक। ठीक है सर, गठबंधन का हिस्सा है ना, सिर्फ शुभकामना तक बात नहीं है, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में बात होने की नहीं है। बात यह है मनोज काका जी की गठबंधन का हिस्सा भी है, किस तरह से आपके अलायंस के पार्टनर है वो, इसलिए भी सवाल बनता है। खैर जगदीश जी 370 पर एनसी के स्टैंड पर आप लोग आज तक स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। अब कैबिनेट में स्टैंड नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने एक बहाना खोज लिया कि भाई ये स्टेटहुड मिलेगा तब हम कैबिनेट में आएंगे। देखिए राकेश पांडे जी, आपकी डिबेट में 3 सवाल है, बारी बारी मुझे समय बाद में मिला है, उत्तर दूंगा। बिल्कुल। पहले तो जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आज शपथ समारोह में नहीं थे, बड़े शर्म की बात है। आज वो होते और वहीं से पाकिस्तान को ललकारते तो अच्छा लगता, और आज ही कह देते आज हमने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया। ये करेंगे नहीं, हमेशा झूठ बोलते हैं, मैं दावे से कहता हूं ये नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं 370, अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या सरकार चाहे कि 370 आज लगा दिया जाए तो क्या मोदी जी लगाएंगे? जिसके लिए इतना महाभारत करा, इतना युद्ध करा, उसको लगाएंगे? सवाल यह है भी उसका समय नहीं है। 370 की बात हम जब करेंगे जब सत्ता में मोदी जी नहीं होंगे और 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार होगी। अभी करने का कोई फायदा नहीं, इसका बहस का भी नहीं है। कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री जाते शपथ समारोह में और कहते लीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा आप बहाल कर दिया, अपनी बात करते पाकिस्तान को ललकारते और सबका साथ सबका विकास तो अब्दुल्ला मुख्यमंत्री से सीखे, मुसलमान के साथ साथ हिंदू भाई को भी डिप्टी सीएम बना दिया। ये होता सबका साथ और सबका विकास। ये लोग कहते हैं करते नहीं, बस डिबेट में बैठकर झूठ बोलने की आदत है। कोई ऐसा काम मोदी जी नहीं करते तो जनता के हाथ का। जो पार्टी के जितना भी साजिया बहन ने कहा कि हम सरकार में नहीं थे, अरे भाई हमारा सत्ता में आने का मकसद नहीं है, ये मकसद तो मोदी का 2 सीटों तो भी आप खरीद के सरकार बनाते हैं। सत्ता के भूखे तो आप लोग हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं। हम देश जनता के लिए काम करने वाले और करते रहेंगे। जब जब जनता में मौका देगी हम उनकी सेवा करेंगे। मनोज काका जी फिर मैं सवाल पूछने के लिए मजबूर हूं सर आपसे। कांग्रेस पार्टी ने, जगदीश शर्मा जी ने खुलेआम कह दिया जब 2/3 बहुमत आएगा 370 वापस लाएंगे। क्या सपा इस स्टैंड के साथ है या नहीं साथ है? देखिए सपा इस स्टैंड के साथ है। एक तो सपा ये चाहती है कि वहां को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल ठीक। पूरे दुनिया में इसकी बधाई हुई है कि जम्मू कश्मीर में एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हुआ है। अमेरिका से लेकर के पश्चिम के देशों में, सारे देशों में हमको आपको सबको बधाई देना चाहिए। समाजवादी पार्टी निर्विवाद रूप से ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां के सारे शैक्षणिक संस्थानों में बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो। और अगर सरकार में इतना मादा आ जाए, सरकार अगर इतने साहस हो जाए तो कम से कम सरकार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी कब्जा करे, हम लोग भी चलेंगे सरकार। मैं आपकी इन सारी बातों का पुरजोर समर्थन करता हूं मनोज काका जी। सरकार हो सके, मैं आपकी सारी बातों का पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं भी मांग कर देता हूं, एक पत्रकार होकर मांग कर रहा हूं कि स्टेटहुड मिले, पढ़ाई अच्छी हो। और आपने सही कहा कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिकली चुनाव हुए हैं पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सपा नहीं चाहती है कि 370 वापस होना चाहिए।
मैं ये मानकर चल रहा हूं। लोकतंत्र स्थापित हुआ है। हाँ ठीक है, जो हमारा सेंसिटिव ठीक है, जो हमारा सेंसिटिव स्टेट है वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, ठीक, उसकी बधाई देने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे और सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। और हम सब चाहते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा हरि सिंह से लेकर के आज तक हमारा अभिन्न अंग है और वहाँ के सरहदों की सुरक्षा के लिए हम लोगों के परिवारों के लोग शहीद हुए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और जगदीश जी, आपको एक आईना मिल गया होगा कि सपा कह रही है भैया 370 का मुद्दा छोड़ दो। अब शाजिया इल्मी, बहुत सीधा सा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि स्टेटहुड दिलाएंगे, चुनाव हो गया, नई सरकार बन भी गई। अब मुझे बताइए स्टेटहुड कब तक मिल रहा है? एक टाइम फ्रेम कोई है? 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, कितना क्या है? जीवन भर नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, आपने सोच लिया जीवन भर नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है। जो कुछ हमारे संकल्प पत्र में कहा जाता है वो एक मिनट जगदीश जी प्लीज सर, बहुत सीधा मैंने सवाल पूछा, टीका टिप्पणी किए बगैर सवाल सुन लीजिए ना। इससे क्लियर सवाल नहीं हो सकता है कि कोई टाइम फ्रेम है कि नहीं बीजेपी के पास 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, कब तक स्टेटमेंट मिलेगा? रुक जाइए, सवाल का जवाब सुनने दीजिए, बोलिए शाजिया। बिल्कुल, मुझे लगता है जी मुझे लगता है कि एलजी साहब और सारे इनपुट, सारी एजेंसीज मिलकर जैसे ही सही वक्त होगा उनको स्टेटहुड दिया जाएगा। सही वक्त की कोई टाइमलाइन नहीं है शाजिया। चलिए, वक्त इतना ही है। लेकिन मनोज काका जी, चलते चलते एक बात आपसे, आपने कहा था संविधान की प्रस्तावना। सर, संविधान की प्रस्तावना अपने दिल में लेकर चलते हैं। ये देखिए संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ये पूरा मैं पढ़ सकता हूं अगर आप कहिए तो। उसमें एक और बात है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो सर, अखंडता 370 के साथ नहीं हो सकती है, 370 के बिना होगी अखंडता, और भारत अखंड है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो भयावह, दुखद और बहुत बुरा हुआ। और ये उनके साथ सबसे धोखा अगर किसी राजनीतिक दल और जमात ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम तरह के प्रोपोगंडा चलाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कश्मीरी पंडित भी दिल्ली में भी जा करके अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के और हर जगह प्रदर्शन किया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखे। लगातार आंदोलन हुए, उन्हें लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहां की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी कि वो लोग कैसे लौटे, उसका कोई प्रबंधन हो, लेकिन कोई किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं हुआ। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है, बीजेपी फैल रही। अच्छा, ललित नंबरदार मनोज काका जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, उनको जवाब दे लीजिए। क्यों बढ़ी ये मैंने सुन लिया। मैं बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू कश्मीर के मूल निवासी को भेड़ बकरियां नहीं है कि वहां पर नेशनल काउंसिल पीडी में जो भी सरकार होगी, मुफ्ती अब्दुल्ला उनको निकाल देंगे, रेप, मर्डर और मास मर्डर के दौरान उनके नाक तले होगा और आप उनको ट्रकों में बिठा के बीजेपी उनको वापस भेज देगी। भेड़ बकरियां हैं। जो वहां पर नरसंहार हुआ, जो बलात्कार हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसकी हिसाब कौन करेगा? आपने कभी नहीं पूछा? आपने श्रीनगर में पूछा आ जाके कश्मीरी हिंदू कहां है? यहाँ पे आपको बड़ी मगरमच्छी आंसू बहाते हो जब आपको मिलता है। और आपने मिश्रा जी की ललित नंबरदार जवाब सुन लीजिए, आपको कितने तरह से किस बर्बरता के साथ उसको मारा गया। ठीक ठीक, ललित भाई रुक जाइए, अब मनोज काका को सुनिए। तुम्हारे जैसे दल्ला जो ये सवाल यही सरकार से पूछो, सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों वहां के लोगों के साथ अन्याय। नरेंद्र मोदी की सरकार एक मिनट, ये भाषा ठीक लगती है क्या? अगर वो एक सवाल पूछ रहे हैं तो आप ऐसे शब्दों से उनको संबोधित कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है क्या? अरे आप इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसी भाषा मत किया करिए। कम से कम कि लोग कहें कि ऐसी प्रवक्ताओं की भाषा थोड़ी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी सुनिए, आदमी कम से कम आवेश में, उन्माद में होकर के बात क्या करनी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि वहां के लोग लौटे कि न लौटे?